कि आपका बच्चा बस्ता संभाले और विकास के रास्ते पर चल पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी रुकेगा, इस पर भी बात की गई। शिक्षा कैसे सुधरेगी, हर गांव में लोगों ने सवाल पूछा है। भैया जाति से कैसे निपटिएगा, आप पर भरोसा कैसे करें, जैसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, यही 20 सवाल है जो हर आदमी पूछता है। ये भाई जन सुराज पर काहे भरोसा करें, आप पर भरोसा करेंगे तो इसका क्या गारंटी है सुधर जाएगा। आप शिक्षा कैसे सुधारिएगा, आपके पास ऐसा कौन जादू है कि आप यहाँ रोजगार दे दीजिएगा, पलायन बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। इन सारे सवालों का जवाब कम से कम दिया होगा मैंने तो 100 बार दिया। फिर यहाँ आए तो अब सोच रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर से पूछना है, चलिए अभी इनका हवा निकालते हैं, जाके पूछते हैं ये कैसे पलायन सुधार देंगे। तो इसीलिए आप पूछे हैं, आपका सम्मान है, लेकिन अब इसका आप जवाब भी सुन लीजिए। सबसे पहली जो बात है कि बिहार में ये दुर्दशा इसलिए है कि जो अपने आप को यहाँ बुद्धिजीवी या चेतनशील मानते हैं, उन्होंने खुद को या यहाँ की व्यवस्था ने उनको राजनीति से अलग कर दिया है। ये मेरा परसेप्शन नहीं है, इसको आप वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों में देख लीजिए। पूरे देश में सबसे कम अगर कहीं वोटिंग होता है तो वो बिहार है, और पूरे बिहार में सबसे कम अगर कहीं वोटिंग होता है तो पटना शहर है। पटना शहर में सबसे कम वोटिंग कहाँ होता है, जहाँ पर आप जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। तो मेरे भाई आप तो वोटों देने नहीं जाते हैं और घंटों घंटा बैठ के बतिया रहे हैं शिक्षा कैसे सुधरेगा, यहाँ पर बिहार को सुधारा कैसे जाएगा। बिहार को तब तक नहीं सुधारा जा सकता है जब तक आप नहीं सुधरिएगा। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, मैं आपको मन से कह रहा हूँ। लोग कहता है भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं था, आप भी तो नहीं सुधर रहे हो। कितनी बार एक के एमएलए को जिताए हो जरा बताइए तो। पटना के लोग बताएं, जब हम थक जाते हैं सवाल सुनते सुनते तो पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हारा एमएलए कितना बार से जीत रहा है, कहता भैया 4 बार से। एमपी कितना बार से जीत रहे हैं, तो भैया 3 बार से एमपी साहब, उससे पहले उनके बाबूजी जीत रहे थे। अब फिर जाकर आप उसी एमएलए को वोट भी दे रहे हैं। लोगों का सीधा जवाब है क्या करें भैया विकल्प नहीं है। अरे बिल्कुल गलत बात है। आप बताइए ईवीएम पर नोटा है कि नहीं है, नोटा है कि नहीं है, कहता है भैया विकल्प नहीं है। कुछ लोग कहता है भैया नोटा देंगे तो वोट बर्बाद हो जाएगा। अरे किसने कहा बर्बाद हो जाएगा, अगर नोटा में सबसे ज्यादा वोट पड़ जाए तो ये कानून है कि जितने लोग चुनाव लड़े उनको हट के किसी नए लोगों को फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। आप तो दबाए नहीं नोटा। तो जब चुनाव होता है तब आपको ना ट्रैफिक दिखता है ना कानून व्यवस्था दिखती है, तब ना आपको शिक्षा दिखता है ना भ्रष्टाचार दिखता है। उस दिन दिखता है हमारा जात वाला कौन आदमी खड़ा है, हमारे जात वाला कौन आदमी खड़ा है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, और यहाँ पर बैठ के बतिया रहे शिक्षा रोजगार। तो कैसे सुधार होगा, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप लोग जो हैं पटना में खासकर आपने तय किया हुआ है कि भाई हम आरजेडी को दे नहीं सकते हैं तो भाजपा जिसको खड़ा कर दे, गाय बैल बकरी घोड़ा जिसको खड़ा करेगा उसी को आप वोट जाकर दीजिएगा। काहे के लिए लंबा लंबा फेंक रहे हैं यहाँ पर, भैया शिक्षा कैसे सुधारिएगा। ऐसा लगता है कि सुनने के बाद आप सुधर जाइएगा। अरे भैया आपको जाकर वोटवा वही देना है। अब आपको ये देखना है भाई, आपको जन सुराज पर भरोसा करना चाहता है, जन सुराज पर क्यों भरोसा करें, इसका क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर नहीं गलत करेंगे, ये सही सवाल है भाई। इसका क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर जन सुराज आपके साथ धोखा नहीं करेगा, ये सवाल सही है। तो भाई इसका जवाब होना चाहिए। इसका जवाब ये है जन सुराज वही नई दवा है, ये काम कर भी सकती है, काम नहीं भी कर सकती है। जो पहले से भाजपा राजद कांग्रेस है वो पुरानी चीनी की दवा है, जिसको खा होकर आप देख लिए हैं, आपको मालूम है कि इससे बेहतर अब सुधार नहीं हो सकता है। तो
भाई आप तय कर लीजिए कि आपको नई दवा ट्राई करनी है कि पुराना एक्सपायर मेडिसिन ही खाते रहना है, क्योंकि हम अपने मुंह से तय कहेंगे नहीं कि हम आपको नहीं ठगेंगे। भाई इतना बेवकूफ तो हम नहीं है। आपके पास लोकतंत्र में इतना बढ़िया हथियार है, 5 बरस आपको भरोसा किसी पर सिर्फ 5 ही बरस करना है। ठीक लगे तो जारी रखिए, न ठीक लगे तो हटाइए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, पूरे देश में 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें 1/3 देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है। वो 5 राज्य कौन है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ये 5 राज्य में 1/3 देश की इकोनॉमी है। जब देश आजाद हुआ तो ये 5 राज्य करीब करीब बिहार के बराबर ही थे। आज वो इतने आगे कैसे हो गए? वहां अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग है। वहां पर भी इसी देश का संविधान है। फिर ऐसा क्या हुआ उन 5 राज्यों में? अगर आप ध्यान से उसका अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा एक यूनिक बात, उन 5 राज्यों में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री 10 बरस से ज्यादा समय तक लगातार मुख्यमंत्री नहीं रहा है। जनता पलटते रहती है। सबके मन में डर है कि अगर काम नहीं होगा तो जनता हटा देगी। अगर कल होकर आप जनसुराज को चुन दिए, जनसुराज के नेताओं में भी डर खत्म हो जाए कि जनता हमको हटा सकती है, तो वो भी काम नहीं करेगा। यही नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2015 तक काम कर रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि भैया हमको जनता हटा सकती है। अब उनको मालूम है कि भैया पटना में कितना भी ट्रैफिक जाम हो, पटना में नाला चाहे बरसात में आपके घर में चला जाए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई ना हो, डेली गोली चल रहा है, फिर भी आदमी क्या कहता है बहुत खराब है। लेकिन चलिए लालू जी से तो ठीक है ना है, कम से कम 6 बजे के बाद घर बंद तो नहीं होना न पड़ रहा है, चलो भैया इसी को दे देते हैं। उसका डर ही खत्म हो गया। और नीतीश जी का भाषण सुनिए, वो यही कह रहे हैं भाई पटना में 6 बजे के बाद रेस्टोरेंट नहीं खुलता था। अरे भाई अगर 6 बजे रेस्टोरेंट बंद होता था या लोग घरों में भाग जाते थे, इसीलिए तो लालू यादव को हटाया लोगों ने, आपको बैठाया। अब 6 बजे वाली बात कह के कितना दिन शासन कीजिएगा? अब ये बताइए कि पटना बेंगलोर के जैसा कब बनेगा? जनता ये जानना चाहती है। जब तक नेताओं के मन में डर नहीं होगा तब तक सुधार नहीं हो सकता। ये मत समझिए कि प्रशांत किशोर के पास या जनसुराज के पास कोई ऐसा तिलिस्म है कि हम आएंगे और सुधार हो जाएगा, नहीं हो सकता। अरे भाई पूरे दुनिया में आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अगर किसी एक कानून से भ्रष्टाचार खत्म होता तो पूरे दुनिया में कानून लोग बना लेते। भाई मान लीजिए भारत में नहीं बना, पूरे देश पूरे दुनिया में क्यों नहीं बना? क्योंकि एक कानून बनाकर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सिस्टमेटिक लॉन्ग टर्म प्रयास आपको करना पड़ेगा। अब जो जनसुराज मूलभूत 3 बातें जो कह रहा है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिहार में शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी बनाई जाए कि वो आगे चलकर बिहार की व्यवस्था पर, सरकार पर बोझ न बने। 15 साल क्यों कह रहे हैं? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर में ये साइंस बताता है कि अगर 15 साल बच्चों की परवरिश, उनका संस्कार, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग ठीक हो जाए तो वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने पैर पर खड़ा होने में सक्षम हो सकता है। दूसरा बात हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो युवा है, 15 साल से ज्यादा उम्र का जो व्यक्ति है, उसको अब वापस ले जाकर पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो उनके लिए जनसुराज ये कह रहा है कि उनके हाथ में इतनी पूंजी, इतनी व्यवस्था दी जाए ताकि वो रोजगार कर सके। तीसरी बात हम लोग मूल जो बात कह रहे हैं कि 60 साल से ज्यादा उम्र का जो व्यक्ति है, अगर उसकी अपनी कोई पेंशन वगैरह नहीं है तो गरीब व्यक्तियों को कम से कम 2000 रुपया
जरूर दिया जाए ताकि वो बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जीत सके। सिंपल भाषा में आप समझिए, यही 3 काम करना है। 15 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई हो, युवाओं के लिए रोजगार हो और बूढ़े आदमी के लिए जीने के लिए कम से कम 2000 रुपया का व्यवस्था हो। ये 3 ही मेरी प्रायोरिटी है और चौथा कोई बात नहीं करते हैं। ये 3 कैसे होगा ये समझिए। शिक्षा यहाँ कैसे सुधरेगी? तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ शिक्षा बिगड़ी क्यों है। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है इसलिए शिक्षा बिगड़ गया। मेरे भाई, अगर खिचड़ी बंटने से शिक्षा बिगड़ती तो 6वीं क्लास के ऊपर क्यों खराब है? आप में से कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है, ये नियोजित शिक्षक जो है इनकी गुणवत्ता खराब है, इसीलिए